मानव जीवन और मृत्यु के बाद के लोगों की चर्चा होती है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है। क्या वो राजा होता है जिसने हजारों दान दिए? क्या वो ब्राह्मण होता है जिसने वेदों का पाठ किया? या वो साधु जिसने संसार त्याग दिया? और इसी प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ने एक समय नारद मुनि को दिया था। नारद मुनि जो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, उनके मन में भी यही जिज्ञासा कि मनुष्य स्वर्ग की कामना तो करता है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग मिलता किसे है। एक दिन वे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे जगत पालक, हे सृष्टि के पालनहार, पृथ्वी पर लोग दिन रात पुण्य करते हैं, व्रत रखते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, केवल एक ही इच्छा से कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो। लेकिन हे प्रभु, सत्य क्या है? स्वर्ग जाने का वास्तविक अधिकारी कौन है? तब भगवान विष्णु मन मुस्कान के साथ बोले, नारद, तुमने बहुत गहरा प्रश्न किया है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार कर्मों की संख्या से नहीं, कर्मों की चेतना से खुलता है। और यही रहस्य मनुष्य समझ नहीं पाता। लोग सोचते हैं कि स्वर्ग कोई पुरस्कार है, लेकिन स्वर्ग वास्तव में मनुष्य की अंतरात्मा की अवस्था है। भगवान विष्णु ने कहा कि स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद के लोक नहीं है, वे मनुष्य की चेतना के स्तर है, जो जीवन में भी अनुभव किए जा सकते हैं। नारद मुनि आश्चर्य से सुनते रहे। भगवान ने आगे कहा कि जो व्यक्ति जीवन भर केवल अपने लिए जीता है, चाहे वो कितना भी बड़ा दानवीर क्यों न हो, उसका हृदय यदि करुणा से रिक्त है, तो वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि स्वर्ग का मूल तत्व करुणा है। विष्णु ने कहा कि एक निर्धन गृहस्थ जिसने कभी मंदिर में सोना नहीं चढ़ाया, जिसने कभी बड़े यज्ञ नहीं किए, लेकिन जिसने भूखे को भोजन दिया, दुखी को सहारा दिया और अहंकार को अपने भीतर स्थान नहीं दिया, वही स्वर्ग के द्वार के सबसे निकट होता है। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या वे लोग जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं लेकिन व्यवहार में कठोर हैं, उन्हें स्वर्ग नहीं मिलता? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ज्ञान यदि विनम्रता न लाए तो वो भार बन जाता है, और भार आत्मा को नीचे की ओर खींचता है, ऊपर नहीं। स्वर्ग हल्के हृदय वालों के लिए है, जिनके भीतर द्वेष, ईर्ष्या और घृणा का बोझ नहीं होता। विष्णु ने कहा कि स्वर्ग का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, दूसरों के दुख में आनंद ढूंढता है, वो चाहे कितना भी धार्मिक दिखे, उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद रहते हैं। नारद मुनि ने फिर पूछा, प्रभु, क्या तपस्वी और सन्यासी ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं नारद, जिसने संसार में रहते हुए भी आसक्ति को जीत लिया, वही सच्चा सन्यासी है और वही स्वर्ग का अधिकारी है। क्योंकि स्वर्ग कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म के बंधन छोड़ने से मिलता है। विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी फल की लालसा नहीं करता, वही वास्तव में स्वर्ग की चेतना में जीता है। नारद मुनि को भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार पृथ्वी पर दो व्यक्ति थे, एक राजा और एक साधारण किसान। राजा ने जीवन भर दान दिया, लेकिन दान के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वो स्वयं को दाता और दूसरों को पात्र मानने लगा। दूसरी ओर किसान ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। उसने जो भी कमाया उसमें से थोड़ा थोड़ा दूसरों के साथ बांटा, बिना यह सोचे कि उसे क्या मिलेगा। मृत्यु के बाद जब दोनों यमलोक पहुंचे तो राजा को उसके दान गिनाए गए, लेकिन उसके अहंकार का बोझ भी तौला गया और वो बोझ उसके पुण्य से भारी निकला। जबकि किसान के पुण्य कम थे, लेकिन उसका हृदय इतना हल्का था कि वो सहज ही स्वर्ग की ओर उठ गया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, स्वर्ग कोई स्थान नहीं जहां प्रवेश पत्र चाहिए, वो एक अवस्था है जहां आत्मा बिना भय, बिना पश्चाताप और बिना लालसा के पहुंचती है। जो व्यक्ति जीवन भर किसी का हक नहीं मारता, किसी के आंसू का कारण नहीं बनता, और फिर भी यदि उससे भूल हो जाए तो वो पश्चाताप करता है, वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। विष्णु ने यह भी कहा कि जो लोग केवल स्वर्ग पाने के लिए पुण्य करते हैं, वे सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि लालसा से किया गया पुण्य भी बंधन बन जाता है। स्वर्ग उन्हें मिलता है जो स्वर्ग की चाह छोड़ देते हैं और केवल धर्म के लिए धर्म का पालन करते हैं। नारद मुनि ने अंत में पूछा, प्रभु, तो क्या भक्ति का स्वर्ग से कोई संबंध नहीं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भक्ति यदि सौदेबाजी बन जाए तो वो भक्ति नहीं रहती। सच्चा भक्त वो है जो मुझे पाने के लिए नहीं, मुझे प्रेम करने के लिए भक्ति करता है, और जो मुझे प्रेम करता है उसके लिए स्वर्ग और नरक का भेद स्वतः मिट जाता है, क्योंकि वो जहां है वही स्वर्ग है। भगवान विष्णु के शब्द नारद मुनि के हृदय में उतर गए
और उन्होंने समझ लिया कि स्वर्ग का अधिकारी कोई विशेष वर्ग नहीं, बल्कि वो आत्मा है जो जीवन में करुणा, सत्य और विनम्रता के साथ जीती है। और यही रहस्य मनुष्य भूल गया है, और यही रहस्य मनुष्य भूल गया है। नारद मुनि भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर मौन हो गए। तब विष्णु ने स्वयं आगे कहा कि कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक जिस भ्रम में जी रहा है वो ये है कि स्वर्ग किसी भौतिक लोक का नाम है जहां इंद्र का सिंहासन है, अप्सराएं हैं और इच्छाएं बिना श्रम पूरी होती हैं। लेकिन हे नारद, ये केवल प्रतीक है। वास्तविक स्वर्ग वो स्थिति है जहां आत्मा पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, न कर्मों का, न अपराध बोध का, न अधूरी इच्छाओं का। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में किसी का विश्वास नहीं तोड़ता, किसी निर्बल का शोषण नहीं करता और अपने लाभ के लिए किसी का हित नहीं करता, वही स्वर्ग की चेतना में जीता है, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो या महल में। विष्णु ने आगे बताया कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पाप करने वाला कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। तब भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार कर लेता, पश्चाताप करता है और उसे दोहराने का संकल्प छोड़ देता है, वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो स्वयं को जीवन भर धर्मात्मा समझता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर अहंकार से भरा रहा। क्योंकि स्वर्ग का द्वार पश्चाताप से खुलता है, अहंकार से नहीं। नारद मुनि ने जिज्ञासा से पूछा कि प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है या स्वर्ग नरक का निर्णय कर्मों से होता है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि भाग्य और कर्म अलग नहीं, भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है और वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य रचते हैं। लेकिन स्वर्ग का निर्णय केवल कर्मों की सूची देखकर नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि कर्म किस भाव से किए गए। विष्णु ने कहा कि एक ही कर्म दो लोगों को अलग अलग फल दे सकता है, यदि एक ने उसे स्वार्थ से किया और दूसरे ने करुणा से। नारद मुनि को भगवान ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन बाहर निकलते ही वो अपने सेवकों से कठोर व्यवहार करता। दूसरी ओर एक स्त्री थी जो कभी मंदिर नहीं जाती थी, लेकिन अपने घर आए हर अतिथि को माता की तरह सेवा देती थी। मृत्यु के बाद जब दोनों आत्माएं यमदूतों के सामने आईं, तो पहले व्यक्ति ने गर्व से अपनी पूजा गिनाई, जबकि स्त्री ने कुछ भी नहीं कहा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, पूजा वो नहीं जो हाथों से की जाए, पूजा वो है जो हृदय से जीवन में उतरे। और उस स्त्री को स्वर्ग का मार्ग दिखाया गया। विष्णु ने कहा कि जो लोग धर्म को केवल अनुष्ठान समझते हैं, वे उसके मर्म को खो देते हैं। स्वर्ग का अधिकारी वो नहीं जो शंख बजाता है, बल्कि वो है जिसके शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, तो क्या धन, दान और व्रत व्यर्थ हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं नारद, वे व्यर्थ नहीं हैं, लेकिन वे साधन हैं, साध्य नहीं। यदि दान से दया उत्पन्न हो, व्रत से संयम, आय और धन से सेवा हो, तब वे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि दान से घमंड, व्रत से दूसरों का तिरस्कार और धन से अहंकार बढ़े, तो वही चीजें नरक का कारण बन जाती हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि स्वर्ग का सबसे बड़ा द्वार क्षमा है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी क्षमा कर देता है, उसके भीतर कोई गांठ नहीं रहती और गांठहीन आत्मा स्वतः ऊपर उठती है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, क्या भक्त और ज्ञानियों में कोई अंतर है? विष्णु ने कहा, ज्ञान बिना प्रेम के सूखा है और भक्ति बिना विवेक के अंधी, लेकिन जिसमें प्रेम और विवेक दोनों हो, वही स्वर्ग का अधिकारी है। भगवान ने यह भी कहा कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य किसी को भयमुक्त करना है, किसी को अपमान से बचाना है, किसी टूटे हुए मन को सहारा देना है। क्योंकि ये युग बाहरी पापों से अधिक आंतरिक हिंसा का है। यहाँ शब्दों से, उपेक्षा से और स्वार्थ से लोग एक दूसरे को मारते हैं, और जो इस हिंसा से स्वयं को बचा ले और दूसरों को भी बचाए, वही स्वर्ग की चेतना को पा लेता है। विष्णु ने कहा कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यात्रा करती है, तो उसके साथ धन, पद, शरीर कुछ नहीं जाता, केवल स्मृतियां जाती हैं। वे स्मृतियां कि उसने जीवन में किसे चोट पहुंचाई और किसे सहारा दिया। और जिन आत्माओं की स्मृतियां करुणा से भरी होती हैं, वे भयमुक्त होती हैं, और भयमुक्त आत्मा के लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। नारद मुनि ने झुककर कहा, प्रभु, तब तो स्वर्ग बहुत सरल है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, सरल है नारद, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना लेता है, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। विष्णु ने अंत में कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सोते समय स्वयं से पूछ ले कि आज मेरे कारण किसी की आंख नम तो नहीं हुई, किसी का मन टूटा तो नहीं, और यदि उत्तर हाँ हो तो क्षमा मांग ले, तो वही व्यक्ति स्वर्ग का सच्चा अधिकारी बन जाता है।
क्योंकि स्वर्ग कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला उपहार नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही विधि है। और यही वो रहस्य है जिसे मैंने सदा मनुष्यों को बताया है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं।